इंसान के वजूद में एक अजीब हकीकत छिपी हुई है। जो चेहरा आप बाहर देखते हैं वो उसकी ज़ाहिरी सूरत है, लेकिन इंसान की असल ज़रूरत और उसकी असल सूरत उसके अंदर छिपी हुई ज़ात में है। ये वो सूरत है जो वक्त के साथ बदलती रहती है। रूहानी तरक्की के साथ ये सूरत अपनी शक्ल बदलती है। अल्लाह ताला ने इंसान को दो हिस्सों में तकसीम किया, ज़ाहिर और बातिन। ज़ाहिर वही है जो जानवर भी करते हैं, खाना पीना, जिंदगी गुजारना, मोहब्बत करना, बच्चे पैदा करना। लेकिन इंसान की असल पहचान उसकी ज़ात है। इंसान की ज़ात अल्लाह ताला के नूर से जुड़ी है। अगर ये नूर अंदर बिगाड़ का शिकार हो जाए तो इंसान जानवर से भी कमतर हो जाता है। अगर ये पाकीज़ा हो तो इंसान को अल्लाह के करब का फैज़ हासिल होता है। इंसान के असल चेहरे के 5 दर्जे हैं। ये 5 दर्जे इंसान की रूहानी तरक्की और बाटनी कैफियत को जाहिर करते हैं। आज हम बात करेंगे कि ये 5 दर्जे कौन से हैं और हर दर्जा इंसान की रूह में किस तरह तब्दीली लाता है। हम जानेंगे कि आप इस वक्त रूहानियत के किस दर्जे पर हैं और अपनी ज़ात के असल नूर तक पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार करना होगा। पहला दर्जा नफ्से अमारा की सूरत। ये वो हालत है जिसमें इंसान का दिल दुनियावी ख्वाहिशों और गरूर में फंसा होता है। ये नफ्से अमारा की सूरत है जो इंसान को अपनी ख्वाहिशों के कैदी बना देती है। 3 निशानियां। 1, हुस्न परस्ती और शोहत। इंसान अपनी रूह के अंदर हुस्न की मोहब्बत में इतना फंसा होता है कि वो दुनिया की चीजों में अपना सुकून ढूंढने लगता है। 2, तकब्बर और गरूर। वो अपने आप को दूसरों से बेहतर समझता है, तकब्बर में मुब्तला होता है और अल्लाह के नज़दीक ये सूरत नापसंदीद है। 3, निफाक। इंसान दूसरों के नुकसान पर गैर फिक्रमंद रहता है, सिर्फ अपनी ज़ात देखता है। ये वो हालत है जिसमें इंसान का बातिन बिगाड़ का शिकार होता है। दुनिया में अगर कोई शख्स अपनी ख्वाहिशों के पीछे भाग रहा है और अल्लाह की रज़ा को भूल गया है तो ये नफ्से अमारा की कैदी हालत है। ऐसी सूरत में इंसान की रूहानी तरक्की रुक जाती है और महशर के दिन उसकी हकीकत अश्कार होगी। दूसरा दर्जा नफ्स लवामा की सूरत, तफरीक की हालत। ये वो हालत है जब इंसान अपनी गलतियों और गुनाहों पर गौर करता है। ये दर्जा नफ्स लवामा है जो इंसान के अंदर खुद एहतिसाब और इस्लाह पैदा करता है। 4 खुसूसियतें। 1, इंसान अपनी ख्वाहिशों और आमाल में फर्क करने लगता है। तो वो एक कदम आगे बढ़ता है तो दूसरा कदम पीछे खिंचता है। 3, दिल में एक बेनाम सी बेचैनी पैदा होती है जो इंसान को अल्लाह की तरफ ले जाती है। 4, इस हालत में इंसान गुनाहों से बचने की कोशिश करता है और अल्लाह की रज़ा के लिए आमाल अंजाम देता है। ये कैफियत इंसान को अपने बातिन से राब्ता कायम करने और रूहानी बसीरत हासिल करने में मदद देती है। इंसान का दिल सुकून और अल्लाह की मोहब्बत के लिए नर्म होता है। ये वो दर्जा है जिसमें इंसान अपने आमाल पर गौर करता है और इस्लाह के रास्ते पर चलता है। ये इंसान के लिए रूहानी तरक्की की पहली मंजिल के बाद की मंजिल है, जिससे उसका चेहरा रोशनी और सुकून हासिल करने लगता है। पहला दर्जा इंसान को अपनी ख्वाहिशों के कैदी से आज़ाद करने की तरफ ले जाता है। दूसरा दर्जा उसे खुद एहतिसाब और अल्लाह की तरफ रुजू की तरफ ले जाता है। ये दोनों दर्जे इंसान के रूहानी सफ़र के आगाज़ के अहम स्तून हैं। अब हम इस सफ़र में आगे बढ़ते हैं और तीसरे और चौथे दर्जों को देखते हैं, जहां इंसान की रूहानी तरक्की गहरी और नुमायां होती है। तीसरा दर्जा वो हालत है जिसमें इंसान का दिल सुकून और इत्मीनान हासिल करता है। ये वो मरहला है जिसे नफ्स मुतमिना कहते हैं। ये वो कैफियत है जिसमें इंसान दुनियावी ख्वाहिशों और फिक्री उलझनों से आज़ाद होकर अल्लाह के कर्ब में सुकून पाता है। इस दर्जे की सबसे बड़ी निशानी अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा और रज़ा है। इंसान जानता है कि जो कुछ भी उसके साथ होता है वो अल्लाह की हिकमत से होता है। इस कैफियत में इंसान हर मुश्किल, हर दुख, हर आजमाइश को अल्लाह की इनायत और इम्तिहान समझकर बर्दाश्त करता है। 4 खुसूसियतें। 1, दिल में आराम और इत्मीनान पैदा होता है। 2, इंसान दुनियावी लज्जतों और खौफों से आज़ाद हो जाता है। 3, हर अमल में अल्लाह की रज़ा को तरजीह देता है। 4, दिल में मोहब्बत और शक्र का जज्बा पैदा होता है और वो हर लम्हा अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहता है।
ये दर्जा इंसान को एक ऐसी रोशनी अता करता है जो बाहरी दुनिया की रंगीनियों से कहीं ज्यादा कीमती है। इंसान का दिल अंदर से रोशन होता है। ये रोशनी इंसान के अमाल में भी झलकती है और दूसरों के लिए सुकून का सबब बनती है। इंसान इस मरहले पर यह समझता है कि हकीकत में सब कुछ अल्लाह की मिल्कियत है। इसकी हर खुशी, हर दुख, हर कामयाबी, हर नाकामी अल्लाह के हुक्म से है। ये शऊर इंसान को हर लम्हा अल्लाह के करब की तरफ ले जाता है। चौथा दर्जा, नफ्स राजिया और मर्जिया, अल्लाह की रजा में मुकम्मल इत्मीनान। चौथा दर्जा वो बुलंद मकाम है जहां इंसान नफ्स राजिया और मर्जिया की हालत में पहुंच जाता है। ये वो मकाम है जिसमें इंसान की ज़ात अल्लाह की रजा से मुकम्मल हमाहंग हो जाती है। ये दर्जा तीसरे दर्जे से आगे बढ़कर इंसान को हर छोटे बड़े ताल्लुक, हर ख्वाहिश, हर फिक्र से आज़ाद कर देता है। इंसान का दिल सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत और रजा के लिए धड़कता है। ये वो मकाम है जिसमें इंसान के आमाल, उसकी सोच और उसका हर अमल अल्लाह की मर्जी के मुताबिक होता है। चार खुसूसियतें। 1. इंसान का दिल हर हालत में अल्लाह की रजा में मुकम्मल इत्मीनान रखता है। 2. दुनियावी ख्वाहिशें और लज्जतें इंसान के दिल को प्रभावित नहीं करती। 3. इंसान की सोच और अमल दोनों अल्लाह की ज़ात के मुताबिक होते हैं। 4. हर मुसीबत, हर खुशी, हर इम्तिहान को अल्लाह की इनायत समझकर कबूल किया जाता है। ये वो दर्जा है जिसमें इंसान की रूह का मुकम्मल नूर पैदा होता है। इंसान की ज़ात अल्लाह के नूर से मनवर होती है और वो खुद भी दूसरों के लिए नूर का सबब बनता है। ये वो मकाम है जहां इंसान की मोहब्बत, उसकी इबादत और उसकी मौजूदगी सब अल्लाह की रजा के लिए होती है। तीसरा और चौथा दर्जे इंसान की रूह में गहरे असरात पैदा करते हैं। इंसान की ज़ात में मोहब्बत, सुकून और शक्र की कैफियत बढ़ती है। ये दर्जे इंसान को हर दुनियावी चीज से आज़ाद करते हैं, लेकिन दिल को खुशी और सुकून से भर देते हैं। तीसरा दर्जा इंसान को अपने आमाल की कद्र और अल्लाह की करबत समझने देता है। चौथा दर्जा इंसान को हर लम्हा अल्लाह के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारने की ताकत देता है। ये दोनों दर्जे इंसान को अपनी रूहानी तरबियत में आगे बढ़ाते हैं और इंसान को नूर के ऐने की तरह बनाते हैं। इंसान इस मकाम पर यह समझता है कि दुनिया की हर चीज अर्दी है। सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की रजा और अल्लाह का कर्ब हकीकी और दैमी है। ये शऊर इंसान को अपनी ज़ात के अंदर एक सुकून, इत्मीनान और रोशनी अता करता है। इंसान की जिंदगी में ये दोनों दर्जे एक मजबूत बुनियाद का काम करते हैं। ये इंसान को आखिरत की तैयारी के लिए तैयार करते हैं और दिल को हर दुनियावी फरेब से आज़ाद करते हैं। ये दर्जे इंसान के अंदरूनी चेहरे को बदल देते हैं। जाहिर की शक्ल वही रह सकती है, लेकिन बातिन रोशनी और सुकून से मनवर हो जाता है। ये वो मरहले हैं जो इंसान की रूहानी तरक्की में अहम स्तून हैं। ये वो दर्जे हैं जो इंसान को अल्लाह के करीब लेकर जाते हैं और उसके दिल को हर हाल में अल्लाह की मोहब्बत और रजा की तरफ मुतवज्जह रखते हैं। पांचवां दर्जा इंसान के रूहानी सफर का सबसे बुलंद मकाम है। ये वो हालत है जिसमें इंसान की रूह और नफ्स अल्लाह की ज़ात से मुकम्मल हमाहंग हो जाती है। इंसान इस मकाम पर अपनी दुनियावी ख्वाहिशों, गुरूर, हसद और खुद पसंदी से आज़ाद हो चुका होता है। इसके दिल में सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की रजा और अल्लाह की ज़ात के साथ ताल्लुक बाकी रहता है। ये वो कैफियत है जिसे नूर की कैफियत कहा जाता है। इंसान की रूह एक चमकती है और इसका हर अमल, हर ख्याल, हर जज्बा अल्लाह की रजा की तरफ माइल होता है। 5 खुसूसियतें। 1. इंसान हर लम्हा अल्लाह की मोहब्बत में मस्तगरक होता है। 2. दुनियावी लज्जतें और खौफ दिल को प्रभावित नहीं कर सकते। 3. इंसान के आमाल और सोच मुकम्मल तौर पर अल्लाह की रजा के मुताबिक होते हैं। 4. दिल की हर ख्वाहिश अल्लाह के फरमान से हम आहंग होती है। 5. इंसान की रूह हर हालत में सुकून और इत्मीनान की हालत में रहती है। ये वो मकाम है जिसमें इंसान का बातिन मुकम्मल तौर पर पाकीज़ा और रोशन हो जाता है। ये वो कैफियत है जिसमें इंसान की ज़ात अल्लाह के नूर से मनवर होती है और वो खुद भी दूसरों के लिए रोशनी का सबब बनता है। इंसान के अंदर यह कैफियत पैदा होने के बाद वो दुनियावी आजमाइशों, दुख, परेशानियों और मुश्किलों में भी
अल्लाह के करब की तरफ नजर रखता है। ये वो मकाम है जहां इंसान की रूह कामिल सुकून, इत्मीनान और नूर की हालत में रहती है और हर लम्हा अल्लाह के जिक्र और याद में मस्तगरक रहती है। इंसान के आमाल, बातें और रवैया सब अल्लाह की रजा के मुताबिक होते हैं। ये वो इंसान है जिसकी हर सोच, हर अमल, हर जज्बा अल्लाह के नूर के मुताबिक हिलकत करता है। ये पांचवा दर्जा इंसान की रूहानी कमाल की मुकम्मल अलामत है। इंसान की ज़ात अल्लाह के नूर की तरह रोशनी फैलाने लगती है। इसकी मौजूदगी और इसके अमाल से न सिर्फ खुद उसे सुकून और इत्मीनान मिलता है, बल्कि दूसरों के दिल भी रोशन और मुतमिन हो जाते हैं। ये दर्जा इंसान को आखिरत की तैयारी के लिए बेहतरीन हालत अता करता है। इंसान इस मकाम पर यह समझता है कि दुनिया की हर चीज़ अर्दी है और हकीकी सुकून, इत्मीनान और नूर सिर्फ अल्लाह के कर्ब में है। ये शऊर इंसान को अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे में अल्लाह के करीब ले जाता है और इंसान के दिल में हर हाल में शक्र, सब्र और मोहब्बत पैदा करता है। इंसान इस मकाम पर अपनी ज़ात की हर ख्वाहिश को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक ढाल लेता है। ये वो वक्त है जब इंसान नफ्स मुतमिन, नफ्स राजिया और नफ्स कामिल के तमाम मरहले मुकम्मल कर लेता है। इसके दिल की हर ख्वाहिश अल्लाह की तरफ माइल होती है और इंसान की रूह हर लम्हा सुकून और इत्मीनान में डूबी रहती है। ये वो मकाम है जहां इंसान की ज़ात नूर और रोशनी से मुकम्मल मनवर हो जाती है और इसकी ज़िंदगी के हर अमल, हर कदम और हर लम्हा अल्लाह की रज़ा और कर्ब के मुताबिक होता है। पांचवा दर्जा हासिल करने वाले इंसान में कुछ वाज़ेह अलामात नजर आती हैं। 1. दिल का सुकून और इत्मीनान। इंसान हर हाल में सुकून महसूस करता है, चाहे हालात कैसे भी हों। 2. नूरानी चेहरा। इसकी शख्सियत में एक खास रोशनी और चमक आ जाती है जो दूसरों के लिए भी सुकून का सबब बनती है। 3. अल्लाह की मोहब्बत में मस्तगरक होना। इंसान हर लम्हा अल्लाह की मोहब्बत में डूबा रहता है और दुनियावी चीज़ें इसे अपनी मोहब्बत से दूर नहीं कर सकती। 4. आमाल में अल्लाह की रज़ा का इनकिलास। इंसान के हर अमल, हर सोच और हर बात में अल्लाह की रज़ा झलकती है। 5. दुनियावी ख्वाहिशों से आज़ादी। इंसान अपनी हर ख्वाहिश, हर लज्जत और हर फिक्र को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक ढाल लेता है और दिल हर हाल में मुतमिन रहता है। ये वो अलामात हैं जो जाहिर करती हैं कि इंसान ने अपनी रूहानी मुकम्मल सूरत हासिल कर ली है। ये वो इंसान है जो अल्लाह के नूर में घरक होकर दुनियावी फरेब से आज़ाद हो चुका है और इसकी रूह हर हाल में सुकून और रोशनी की हालत में रहती है। हमने इस सिलसिले में इंसान के 5 रूहानी दर्जों का तफसीली सफ़र देखा। 1. नफ्स अमारा, ख्वाहिशों और गुरूर की कैद में इंसान। 2. नफ्स लुआमा, खुद एहसाब और सुधार की तरफ बढ़ता इंसान। 3. नफ्स मुतमिना, सुकून और इत्मीनान की हालत। 4. नफ्स राजिया व मर्जिया, अल्लाह की रज़ा में मुकम्मल हमाहंग इंसान। 5. नफ्स कामिल, कामिल सुकून, नूर और अल्लाह के करब में घरक इंसान। ये 5 दर्जे इंसान के रूहानी सफ़र की मुकम्मल तस्वीर पेश करते हैं। हर दर्जा इंसान के दिल को अल्लाह के करब की तरफ ले जाता है और इंसान की अंदरूनी ज़ात को दुनियावी ख्वाहिशों, गुरूर और फरेब से पाक करता है। इंसान की असल सूरत सिर्फ उसकी ज़ाहिर शक्ल नहीं है, बल्कि उसकी रूह और दिल की रोशनी से बनती है। जो इंसान इन दर्जों से गुजरता है वो दुनियावी दुख, परेशानी और ख्वाहिशों से आज़ाद होकर अल्लाह के करब में सुकून और रोशनी हासिल करता है। ये वो मकाम है जहां इंसान अपनी असल सूरत हासिल करता है और अल्लाह की ज़ात में अपनी रूह को मुकम्मल तौर पर डुबो देता है। ये 5 दर्जे हमें ये समझाते हैं कि रूहानी तरक्की सिर्फ दिल की पाकीज़गी, अल्लाह की मोहब्बत और सब्र व शक्र के ज़रिए हासिल होती है। ये इंसान के दिल और रूह की रोशनी का सफ़र है जो इंसान को दुनिया की फरेबकारियों से आज़ाद करके अल्लाह के करब में ले जाता है। 5वां और आखिरी दर्जा इंसान को नूर, सुकून और मुकम्मल अल्लाह की रज़ा अता करता है। ए अल्लाह, हमें अपनी ज़ात के करब तक पहुँचने की तौफीक अता फरमा। हमारे दिलों को रोशनी से भर दे और हमारे अंदर छुपी हुई पाकीज़ा ज़ात को आश्कार फरमा। हमें नफ्स अमारा से महफूज रख और हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत और सुकून से भर दे। ए रब्बुल आलमीन,
हमें अपने नूर की रहनुमाई में बढ़ने की तौफीक दे और हर कदम पर हमें अपनी रज़ा में राज़ी फरमा। आमीन।